नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में सीएम फेस पर से सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कल शाम मुंबई के आजाद मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए नेताओं की मौजूदगी में फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच मौजूदा कार्यवाहक सीएम और महायुति के अहम नेता एकनाथ शिंदे पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। नई सरकार में शिंदे खुद शामिल होंगे या नहीं, इसको लेकर सवाल बरकरार है। पहले देखिए ये रिपोर्ट। सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। फडणवीस बने महाराष्ट्र के नए कप्तान। अब खत्म होगा महायुति में घमासान। सरकार नहीं, चेहरे पुराने, बदल जाएंगे शिंदे के ठिकाने। महाराष्ट्र में देवेंद्र लेंगे शपथ। शुरू हुआ शिंदे का अग्निपथ। अग्निपथ मनमाफिक मंत्रालय न मिलने के बावजूद भी सरकार में शामिल होकर सुचारू रूप से महायुति की सरकार चलाने की। अग्निपथ 2.5 साल तक सीएम रहने के बाद अब फडणवीस के अंदर रहकर मंत्रालय चलाने की। अग्निपथ मंत्रालय चलाने में भी बीजेपी आला कमान की फरमान मानने की। आपको बताएंगे कि कैसे एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले दिनों में पल पल अग्निपथ से गुजरना होगा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कैसे देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर महाराष्ट्र बीजेपी का चेहरा बनाया गया। विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के 12 दिनों के बाद आखिरकार देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का अगला सीएम घोषित किया गया। इस दौरान मुंबई से लेकर नागपुर और दिल्ली तक बैठकों का दौर चला। आरएसएस और बीजेपी आला कमान को तमाम पहलुओं पर मंथन करना पड़ा और आखिरकार मुंबई के विधान भवन के सेंट्रल हॉल में फडणवीस के नाम पर आधिकारिक मोहर लग गई। मी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी आपल्या सगळ्यांचे मित्र, आपल्या सगळ्यांचे नेते, आपल्या सगळ्यांचे मार्गदर्शक माननीय देवेंद्रजी, सरिताताई, माननीय देवेंद्रजी, सरिताताई, गंगाधरराव फडणवीस यांचं नाव या ठिकाणी सुचवतो। आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचा प्रस्ताव मांडलेला आहे। श्री देवेंद्र सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचा जो प्रस्ताव मांडलाय त्याला मी अनुमोदन देतो। इसके बाद एक एक कर बीजेपी के तमाम नेता मंच पर आए और फडणवीस के नाम पर जो प्रस्ताव रखा गया था उसका समर्थन करते चले गए। इसी के साथ फडणवीस महाराष्ट्र बीजेपी के नेता चुन लिए गए, जिससे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना उनका तय हो गया। ये तीसरा मौका है जब फडणवीस महाराष्ट्र की कमान संभालने जा रहे हैं। पहली बार साल 2014 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तब इसी तरह विधान भवन के सेंट्रल हॉल में विधायक दल की बैठक हुई थी।
हालांकि महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब विधायक दल की मीटिंग की पूरी कार्रवाई को लाइव रखा गया था। यानी जिस तरह अब की बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है, उसे पार्टी हर मौके पर भुनाने की कोशिश कर रही है और लोगों को बताना चाह रही है कि ये जीत कितनी बड़ी है। मुख्यमंत्री का चेहरा तय होने के बाद फडणवीस सबसे पहले विधान भवन कॉम्प्लेक्स में बने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर जाकर उन्हें नमन किया और फिर वहां से सीधे एकनाथ शिंदे से मिलने वर्षा बंगले पर पहुंच गए। इसके बाद शिंदे और अजित पवार को लेकर एक ही गाड़ी में फडणवीस राजभवन पहुंचे और वहां सरकार बनाने के लिए तीनों दलों का समर्थन पत्र सौंपा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लेजिस्लेचर पार्टी के नेता माननीय अजित दादा पवार जी ने भी उसी प्रकार का पत्र दिया है। श्री विनय कोरे जी, रवि राणा जी, श्री गुट्टे जी सभी ने इसी आशय का पत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है और इन सभी पत्रों को देखते हुए माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। आणि मला आनंद आहे की 2.5 वर्षापूर्वी इथंच वाटतं ना, तिथेच देवेंद्रजींनी मी मुख्यमंत्री व्हावं म्हणून माझ्या नावाची शिफारस केली होती आणि आज देवेंद्रजी मुख्यमंत्री व्हावेत अशी शिफारस आणि पाठिंब्याचं पत्र शिवसेनेच्या वतीने आज आम्ही दिलंय। आणि यापूर्वीच तुमच्या पत्रकार परिषदेमध्ये शिवसेनेचा पाठिंबा आणि पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांना देवेंद्रजींना आम्ही देऊन टाकला होता। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजी आणि गृहमंत्री अमित शाह साहेब असतील आणि भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष नड्डाजी जो काही निर्णय घेतील त्याला पूर्ण समर्थन पाठिंबा शिवसेनेचा असेल। अडचणीत येत असतो परंतु त्याला पुन्हा त्याच्यातून कसं आधार देता येईल, बाहेर काढता येईल आणि आता केंद्र सरकार पण त्या बाबतीत मागेही बरोबर होतं, आताही बरोबर आहे। आता 5 वर्ष आता ते अतिशय चांगलं बहुमत आहे की त्याच्यात आता कुठेही आम्हाला तिघांना पण ह्याला सांभाळा त्याला सांभाळा, हा तिकडे गेला, हा रुसला फुगला, आम्ही रुसून फुगून देणारच नाही, पण असं फार काही तिथं वेळ देण्याची जबाबदारी येणार नाही। ती चंद्रशेखर बावनकुळे आणि सुनील तटकरे त्यांच्या स्तरावर पार पाडतील। आम्ही सरकारचं काम उत्तम पद्धतीनं पार पाडण्याचं काम मनापासून करू आणि जो आश्वासनं कालच्या आम्ही निवडणुकीच्या काळामध्ये दिली गेलेली आहेत ती आश्वासनांची पूर्तता करण्याच्या करता आम्ही योग्य पद्धतीनं राज्याला पुढे नेण्याचं काम करू। राज्यपाल से सरकार बनाने के लिए न्योता मिलने के बाद महायुति के तीनों नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताने की कोशिश की कि वो सभी एकजुट हैं और एकमत से सरकार चलाने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच सभी के जहन में एक सवाल जरूर कौंध रहा है कि इतनी देरी और हर पहलुओं पर मंथन करने के बाद भी आखिर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर बीजेपी आलाकमान राजी कैसे हुआ, तो ये भी जान लीजिए। 2 से 3 चीज़ें ऐसी थी जो देवेंद्र फडणवीस के साथ सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। पहली जो सबसे मजबूत चीज़ थी वो थी आरएसएस के साथ जिस तरह की बाइंडिंग देवेंद्र फडणवीस की है वो शायद बहुत ही कम नेता हैं जिनकी इस तरह से बाइंडिंग है। दूसरी चीज़ है कि ज़्यादातर खड़े हुए विधायकों की जो सूची जारी की गई थी, जो सिलेक्शन किया गया था वो देवेंद्र फडणवीस और उनकी टीम ने किया था, यानी विधायक उनके नाम को लेकर पहले से सहमत थे। तीसरी चीज़ थी देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री काल का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत काम कर रहा है। माना जा रहा है कि फडणवीस का सियासी करियर और नेतृत्व कुशलता को तरजीह देते हुए
पार्टी आलाकमान ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया। देवेंद्र फडणवीस एक सियासी घराने से ताल्लुक रखते हैं,